हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो बच्चे 10th और 12th क्लास में हैं और आने वाले समय में जो बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो किन बातों का अभी से ध्यान रखना चाहिए। तो अभी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें अभी से उनके ऊपर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले हमें जो स्टडी का प्लान है अभी से डिज़ाइन कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें सिलेबस ख़त्म करने में कोई दिक्कत ना हो। पहले ही मैंने बताया था कि दिसंबर के लास्ट तक हमें अपना सिलेबस ख़त्म करना ही है और उसके बाद हमारे पास केवल प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस पेपर को लगाने के लिए रह जाता है। दूसरा पॉइंट है कि हमें एनसीईआरटी बुक्स पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स में से ही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है एग्ज़ाम में। और एनसीईआरटी में जो दे रखा है एग्जांपल्स हैं और जितने भी आपके एक्सरसाइज हैं उसको लेकर चलना चाहिए। रिवीजन हमें डेली करना है और रिवीजन में कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। वो अपने कंफर्ट के हिसाब से देखिए आपको रिवीजन का टाइम क्या रखना है। मॉर्निंग का टाइम भी अच्छा है, ये सबसे अच्छा माना जाता है कि आप मॉर्निंग में रिवीजन का आप सेट बनाएं, ये बहुत बेस्ट रहता है। और राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि राइटिंग करने से हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस ब्रेन में सारी चीज़ें सेट होती हैं और ये हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अब आंसर राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमें पक्के से याद होता है। तो प्रैक्टिस भी आप ज़रूर करें। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और आपके 10th और 12th अकॉर्डिंग टाइम पूरी तरीके से लिमिटेड होता है, तो इसलिए एक टाइम मैनेजमेंट का भी आप ध्यान रखें। तो अभी से ही आप इसके ऊपर भी काम करें। ऐसा ना हो कि आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में आप जब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें तो वो टाइम ही ना बचे जितने क्वेश्चन आपके पेपर में दे रखे हैं और आपको पेपर करने में असुविधा हो। जब भी आप पढ़ाई करें, कुछ की पॉइंट्स को हाईलाइट करें, जो इम्पोर्टेंट्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, तो उनको साथ में लेकर चलें, जिससे कि हमें आसानी होती है उन टॉपिक्स को ख़त्म करने में। जो भी सेक्शन आपके वीक हैं, उन सेक्शन को आप अधिक से अधिक टाइम दें, जिससे कि उसको आप मजबूत कर सकें। और जो सेक्शन आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो उसको कम समय देकर के आगे बढ़ते हैं, जिससे कि सारी चीज़ें आपकी बैलेंस में रहें। डेफिनेशन को याद करें और उनको समझते हुए चलें। और ज़्यादातर आपको मालूम है कि साइंस, एसएसटी और इंग्लिश में इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है, तो आप डेफिनेशंस वगैरह भी आप ठीक से उनको याद करें, दिमाग में रखें। कभी कभी ग्रुप स्टडी से भी हमें फ़ायदा मिलता है। अगर आपको मौका मिल रहा है, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है कि हमें ग्रुप स्टडी के लिए हमें इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, तो आप होइए, वो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो ग्रुप स्टडी भी हमारे लिए बेनिफिट है, तो आप इसका भी सहारा लें। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रह जाता है कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, अच्छी डाइट लें और नींद भी ठीक से लें, जिससे कि आप जितना भी आउटपुट बॉडी से ले रहे हैं तो वो बॉडी आपको दे। तो इसलिए हमें अच्छे से खाना और अच्छे से नींद लेना ज़रूरी है। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आने वाले समय के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे, तो ज़रूर आप इनके ऊपर काम कीजिए।